हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का गैलेक्सी कॉम्पिटिटिव गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन काफी बड़ा टॉपिक है जिसमें कि परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब रूट, ऐसे काफी सारे टॉपिक उनमें आते हैं, जिनमें से आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज का जो भी वेटेज रहता है एग्जाम में, या जो प्रॉब्लम हम लोगों को पूछे जाते हैं उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मान लीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए अगर मुझे एक आधे नंबर पे जैसे 10% निकालना है मुझे 100 के ऊपर, काफी छोटे नंबर लेता हूँ जिसके समझने में आप लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। तो अगर किसी नंबर का अगर मुझे 10% निकालना है, तो जिस नंबर का 10% हम लोगों को निकालना है उस नंबर के एंड में या उस नंबर में अगर जीरो आया है तो हम लोग उसका जो राइट हैंड साइड का फर्स्ट जीरो है उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। मतलब इस जीरो को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे और जितना बचेगा वो आप लोगों का 10% होगा, मतलब 10 ही बचेगा। तो 10% और 100 आएगा 10। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे 10% निकालना है, 10% ऑफ 2500 अगर मुझे निकालना है, तो उसी तरीके से करना है कि जो नंबर है और उस नंबर में अगर जीरो आते हैं, उस नंबर में अगर जीरो आते हैं तो हम लोग जो एंड ऑफ द जीरो है उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो बचेगा कितना, तो हमारे पास 250 बचेगा। ये हो गया हम लोगों का 10%। इस तरीके से हम लोग 10% निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर मुझे 15% निकालना है, एक आधे नंबर के ऊपर अगर 15% निकालना है, जैसे कि 100 के ऊपर ही लेते हैं कि 100 के ऊपर मुझे 15% निकालना है, तो 100 के ऊपर अगर मुझे 15% अगर निकालना है तो इसको निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 10% ही निकालेंगे। किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग 10% ही निकालेंगे। तो हम लोग 100 का अगर 10% निकालते हैं तो हम लोग 10% निकालने के लिए एक जीरो हम लोग रिमूव कर देते हैं, मतलब 10% आएगा 10। अभी बचा है 5%, तो 5% कितना आएगा, तो 10% आ रहा है 10% आ रहा है 10, तो 5% कितना आएगा, तो 5% आएगा 5, मतलब टोटल 15% हमारा हो जाएगा 1500 के ऊपर। फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूंगा तो ये चीजें, जैसे कि मान लीजिए फिर से अगर नंबर है मेरे पास 15% निकालना है मुझे 3000 के ऊपर, तो पहले 15% निकालना ही नहीं है, सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। तो 10% कितना आएगा, तो 10 हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो 10 अगर रिमूव करते हैं तो 10% आएगा 300, 10% आएगा 300। तो फिर 5% कितना आएगा, तो 300 का आधा करेंगे, तो 300 का आधा कितना होगा, तो 300 का आधा होगा 150, तो टोटल हो जाएगा 450, टोटल हो जाएगा 450। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे अगर मुझे 20% निकालना है, एक आधे नंबर के ऊपर अगर मुझे 20% अगर निकालना है, जैसे कि 70 to 100 है, इसके ऊपर अगर 20% अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 10% निकालेंगे। तो 10% कितना आएगा, तो 10% निकालने के लिए 10 हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो 10% आएगा 720। पहले 10% ही निकालना है, फिर चाहे वो 20% निकालना हो, 30% निकालना हो या 40% निकालना हो, तो सबसे पहले 10% निकाल लीजिए। तो 10% आएगा हमारे पास 720। 20% निकालना है तो हम लोगों ने जो 10% निकाला है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 20% निकालना है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मल्टीप्लीकेशन आएगा आपके पास 1440। अगर मुझे 30% निकालना होता तो मैं सबसे पहले 10% निकालता और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता। अगर मुझे 40% निकालना होता तो सबसे पहले मैं 10% निकालता और इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता। इस तरीके से हम लोग 10% के कंसेप्ट से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी नंबर्स में अगर जीरो ही नहीं आता है तो फिर 10% कैसे निकाला जाएगा, ये बेसिक कंटेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए 10% मुझे निकालना है, 1299 के ऊपर 10% निकालना है, तो इसको 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो नहीं है और 10% निकालना है, तो जो नंबर मेरे पास अवेलेबल है, जो नंबर मेरे पास अवेलेबल है वहां पे हम लोग पॉइंट के बाद 1 नंबर दे देंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर दे देंगे।
जीरो नहीं है, जीरो रहता तो हम लोग जीरो रिमूव कर लेते हो, 10% निकाल लेते। अभी जीरो अवेलेबल नहीं है, तो जो नंबर मेरे पास अवेलेबल है वहां पे हम लोग पॉइंट के बाद 1 नंबर कैरी कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का 10%। जैसे कि फिर से देख लीजिए, इस नंबर के ऊपर अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो जीरो कंसीडर, जीरो देखना पड़ेगा जीरो दिया है कि नहीं दिया है। तो जीरो दिया नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो दिया नहीं है तो हम लोग जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है या जिस वैल्यू के ऊपर मुझे 10% निकालना है वहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर कैरी कर देंगे, 1 नंबर कैरी कर देंगे, तो ये आएगा 72.5। 72.5। अगर मुझे इसी नंबर का 20% निकालना है, इसी नंबर का 20% निकालना है, तो सबसे पहले 10% निकालो। 10% निकालने के लिए क्या करना है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर हम लोगों को देना है, तो 10% आएगा 72.5। और 20% निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये अप्रोचेस है, आप इसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो प्रॉब्लम के कंसेप्ट के ऊपर और आपके फिर हार्ड वर्किंग के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो काफी सारे अप्रोचेस है कि जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फिर से एक अप्रोच आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे नंबर्स एकदम सिंपल नंबर्स लेता हूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी हो जाए और आगे के प्रॉब्लम भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इसका अगर मुझे 10% निकालना है तो हम लोग सिंपल फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं, 10 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का 100 आएगा डिवीजन में, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आंसर आएगा हमारे पास। ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है, हम लोग क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाय 100 आएगा, ये तो माइंड में होना चाहिए कैलकुलेशन करते समय। तो परसेंटेज का ये 0 मतलब 100 जो डिवीजन में आएगा उसका 1 0 और इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। परसेंट का 1 0 जो 100 डिवीजन में आएगा उसका, और 100 का फिर से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 10। जैसे 20% मुझे 2000 के ऊपर निकालना है, तो विजुलाइज कीजिए नंबर्स को कि 20 डिवाइड बाय 100 लिखा जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय 100 अगर लिखा जाएगा तो परसेंट का 1 0 और ये 1 0 और यहाँ के इस तरीके से 0 कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 आएगा 400, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ अप्रोचेस है जिनके माध्यम से आप काफी सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ और भी अप्रोचेस पढ़ना है तो हम लोग आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और इन्हीं अप्रोचेस के माध्यम से कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम को, उन्हें हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला प्रॉब्लम जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है जो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर नए बच्चे हैं तो उन्हें भी वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहला जो वी बोडमा जिसे कहा जाता है, इस रूल के हिसाब से हम लोग सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो है वो विनेकुलम है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी हम लोगों को ये सीक्वेंस में ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है, इस तरीके से ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है, फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से वी बोडमास के रूल के हिसाब से सभी चीजें हम लोगों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए चलनी है। तो यही सीक्वेंस में सॉल्व करना है, सीक्वेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो आंसर भी गड़बड़ हो जाएंगे आप लोगों के। तो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में फिर से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए आप लोगों को। उसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है और आपका कैलकुलेशन भी काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो जैसे कि ये प्रॉब्लम आप दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि 60 डिवाइड बाय 180 लिखा है। तो ये देखिए, मुझे अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर मैं दे रहा हूँ और स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, तो हम लोग ये प्रॉब्लम उठा के रफ पेजेस में पुट डाउन नहीं करेंगे, हम लोग इसको वही से छोटा छोटा करते हुए लेके आएंगे। तो जैसे 60 डिवाइड बाय 180 है, तो इसको हम लोग लिखते समय 60 से अगर 180 को डिवाइड करते तो 60 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम। मल्टीप्लाई बाय, यहां दिया है 729, क्यूब दिया है तो 729 क्यूब आता है 9 का। फिर एडेड बाय 250% ऑफ 160 दिया गया है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर परसेंटेज अगर है और परसेंटेज अगर मेरे पास अवेलेबल है तो हम लोग इसको अगर विजुलाइज करते हैं तो इस तरीके से यहां लिखा जाएगा परसेंटेज का 100। अगर यहां अगर लिखते हैं तो परसेंट का अगर यहां लिखा जाता है तो इसका एक 0 और इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका 1 0 और इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा।
मतलब हम लोग अगर देखते हैं ऑन स्क्रीन के ऊपर ये सवाल हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोग परसेंटेज के 2 जीरोस रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से? तो 100 आएगा डिवीजन में, तो 250 का 1 जीरो कैंसिल और 160 का 1 जीरो कैंसिल। अभी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको सही लगता हो। तो मल्टीप्लाई मुझे 25 ऑफ 16 दिया गया है, तो 25 इंटू 16 करते हैं। तो 25 इंटू अगर 16 करते हैं तो 25 6 जाएगा 150, 15 कैरी करेंगे, 25 वन जा 25 प्लस 15 कितना आएगा? तो 40 आएगा, मतलब 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी अगर आप देखते हो तो सर आपने तो हम लोगों को ये चीजें बताई थी कि रूल के हिसाब से सॉल्व करना है, आपने तो पहले ऑफ सॉल्व नहीं किया। तो अगर देखता हूं तो ये जो एडिशन है, एडिशन ये दोनों पार्ट को सेपरेट कर रहा है, तो उसके वजह से अगर मैं इसको अगर पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने सॉल्व कुछ भी नहीं किया है, इसको ना तो मैंने एक साथ जोड़ के साथ सॉल्व किया है, ना इनको एक साथ जोड़ के सॉल्व किया था। मैंने सॉल्व करते समय इनका सिर्फ सिंपल फॉर्म यहाँ लिखा और उसके बाद इन दोनों को रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ऑफ सॉल्व हो गया। ऑफ होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो दो साइन दिख रहे हैं, एक मल्टीप्लाई एक एडिशन है, तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा। अभी बचा क्या मेरे पास? तो 400 प्लस 3 बचा है, तो आंसर आएगा ई नंबर, ये हम लोगों का आंसर होगा। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते जाते हो तो आपका वैल्यूएशन काफी जल्दी भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम लोग 43/5% ऑफ 6500 दिया गया आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है, उस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग 3 डिजिट में दिया है, उसे हम लोग 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का किया जाएगा मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई में हम लोग इस नंबर को कर देंगे ऐड। तो इसको अगर ऐड करते तो 4 5 आएगा 20, और 20 में 3 ऐड कर देते तो कितना आएगा? तो ये आएगा 23, और जो बेस है वो बेस हम लोग वैसे की वैसे लिख लेंगे। उसके बाद जो परसेंटेज है वो परसेंटेज का हम लोग 100 लिखेंगे, परसेंटेज का 100 लिखा जाएगा। और ऑफ का कितना है? तो ऑफ का है मेरे पास 6500। 100 के बेस पे कुछ नहीं, मतलब हम लोग 1 कैरी करेंगे। अभी अगर याद देखते तो 2-4 नंबर हम लोग को एक साथ नीचे दिख रही है, तो हम लोग उस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साथ अगर 3-4 नंबर अगर दिखते हैं तो हम लोग उसे हम लोग रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाएगा 23/5। डिवीजन है तो डिवीजन का आएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो नंबर हो जाएंगे चेंज, तो 1/100 इन मल्टीप्लाई बाय 6500। ये इस तरीके से इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम लोग 100 और 6500 के 2 जीरो रिमूव करते हैं तो बचता है हमारे पास 23/5 इंटू 65, बस इतना बैलेंस रहेगा हम लोगों को। इन चीजों को हम लोग साइड में रखते हैं, और इन चीजों से अगर हम लोग सीख पाते हैं तो ये चीजें दिमाग में आती है हम लोगों के कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज, और साथ में अगर मुझे फिर से कुछ नंबर्स में अगर जीरो मिल रहा है तो परसेंटेज के 2 जीरोस और 6500 के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचता क्या है? सिंपल फॉर्म में हम लोगों के पास ये बचेगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 × 5 आएगा 20, और 20 में 3 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? तो ये 23/5 आएगा। ऑफ का फिर से बचा है मेरे पास 65, तो 65 अप्लाई कर लेते हैं। इसी सेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते तो ये आएगा 13 टाइम आएगा। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको अप्लाई करते तो 13 3 आएगा 39, 3 कैरी होगा, 13 2 26, और 3 कैरी किया था तो 26 और 3 आएगा 299। उसके बाद अगर उस साइड अगर चलते हैं हम लोग, उस स्टेटमेंट की तरफ अगर चलते हैं तो फिर से देखिए ये जो सिंपल फॉर्म था इस नंबर का और इस नंबर का, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था, इसे लिखना नहीं है। एक अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो उसे समझने में काफी आसानी होगी। इधर अगर जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो परसेंटेज और 3500 हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये साइड तो इतना सॉल्व हो गया, ये आ गया 299। यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को फिर से 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 7 का, और इस मल्टीप्लाई में इस नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो 21, और 21 प्लस 2 कितना आएगा? तो 23 आएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई 21 और 2 इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा? 23 आएगा। और जो बेस है वो बेस एज इट इज अप्लाई कीजिए, तो 23/7 आएगा। और ऑफ दिया है तो ऑफ मल्टीप्लाई बाय 35 लिखते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं तो ये जाएगा 5 टाइम। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15, 1 कैरी होगा, 5 2 10,
और 1 कैरी होगा मतलब 115 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों फॉर्म के जो नंबर्स है उन नंबर्स को हम लोगों ने कैरी कर लिया। पहला जो नंबर आएगा वो 299 आएगा, एक नंबर आएगा 115। मैंने जब प्रॉब्लम लिखा तो एक साथ सारी चीजें लिखती नहीं गई, जो मुझे सॉल्व करना था बोर्ड मास्टर रूल के हिसाब से उन चीजों को मैं सॉल्व करते गया। अभी इस साइड का जो सोल्यूशन है 299 आता है और उसके बाद का सोल्यूशन आया 115। इन दोनों को करना था मुझे ऐड, तो इन्हें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इन्हें अगर ऐड करते तो हम लोग अभी यहाँ पे यूनिट डिजिट के हिसाब से वगैरह नहीं चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को आपका भाई यहाँ पे दिख रहा है नन ऑफ दिस, तो हम लोग नन ऑफ दिस दिया है तो हम लोग पूरे प्रॉब्लम को क्लियर करते हुए चलेंगे, मतलब एडिशन पूरा करेंगे। तो जैसे मान लीजिए तो 9 + 5 हो जाएगा 4 मतलब 14 हो जाएगा। 9 + 5 14, तो 4 लेते हैं 1 कैरी हो जाएगा। 10 + 1 11, फिर से 1 कैरी करते तो फिर से 4 आएगा, तो 414 मतलब आपका सेकंड ऑप्शन आपका परफेक्ट वैल्यू रहेगा। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हम लोग तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अभी इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3/9 ऑफ 3267 इस तरीके से दिया गया है। तो बोडमास के रूल के हिसाब से हम लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम में ऑफ सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को अगर देखते हैं हम लोग ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 9 से इसे हम लोग क्रॉस कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्रॉस में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 9 से अगर मैं इसे क्रॉस करता हूँ तो पहला जो डिवीजन जाएगा वो जाएगा 3 टाइम, 9 3 = 27। तो 32 - 27 मतलब 5 के बाद आएगा 6 मतलब 56। तो 9 6 = 54, 56 - 54 मतलब 2 के बाद 7 मतलब 27। तो 9 3 = 27। इस तरीके से 9 से इसको क्रॉस किया जाएगा। अभी बचा क्या है हमारे पास, तो हमारे पास बचा है डिवीजन आता है 363 और ऑफ में इधर जो बचा है वो है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो ये भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आएगा 3 3 = 9, 6 3 = 18, 1 कैरी करते हैं, 3 3 = 9 + 1 हो जाएगा 10, तो 1089। इस तरीके इसका मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद अगर उधर चलते हैं तो 72% दिया है, तो इसको अगर विजुलाइज करते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 72 / 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6350। तो 100 जो डिवीजन में आएगा उसका 10 और इसका 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सिंपल फॉर्म आपको बताता हूँ कि इस तरीके से रहेगा ये 72% का 100 मल्टीप्लाई बाय 6350, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचता क्या है, तो सिर्फ 72/10 × 6350। अगर डिवीजन में हमारे पास 10 100 1000 10,000 या इस तरीके से अदर कोई भी नंबर रहता है तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, जितने 0 हमारे पास अवेलेबल है उतने ही नंबर पॉइंट के बाद आना चाहिए, इस तरीके से लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो हम लोग यहाँ या फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर दे देंगे इस तरीके से 7.2 मल्टीप्लाई बाय 635, या फिर 72 मल्टीप्लाई बाय 63.5, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। तो इनको अगर अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन अप्लाई इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग इसको कि 7.2 इन मल्टीप्लाई बाय 635। इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है तो इसको फिर से दोबारा नहीं लिखता हूँ। इनका मल्टीप्लाई हम लोग चार जब करते हैं, मल्टीप्लाई करने के आप अलग अलग अप्रोचेस यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट से भी कर सकता हूँ, या फिर 72 को 2 पार्ट में ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोग मल्टीप्लाई पूरा कर पाए, तो मैं 3 डिजिट मल्टीप्लाई से अप्लाई करता हूँ, जैसे कि 635 मल्टीप्लाई बाय 72। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आएगा, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, 3 2 = 6 आएगा, 7 5 = 35 आएगा, ये 12 फिर से 1 कैरी हो जाएगा मतलब 2 आएगा। उसके बाद 2 6 = 12 आएगा, तो ये 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 12, ये 0 आएगा, 5 × 0 0 आएगा, 3 × 7 आएगा 21। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड अगर करते तो एडिशन आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे आएगा 3, तो 37 आ गया, 3 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7 × 6 42 प्लस 3 45, फिर से 4 कैरी होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई आएगा 0 6 × 0 0 4 एज इट इज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर देना था जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, तो ये मल्टीप्लाई आएगा 4 5 4 5 72। इनको ऐड ही करना है तो इनको एडिशन के बेस पे हम लोग लिखते चलते हैं। तो पहला जो साइड था 1089, नेक्स्ट साइड आएगा 4572।
उस साइड अगर चलते हैं तो वहां पे दिख रहा है हम लोगों की क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो प्लस है, तो क्वेश्चन मार्क अगर प्लस में तो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। और जो 580 है वो हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो 580 अगर हम लोग इस साइड लेके आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 580 इस साइड आएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। एकदम बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। जिन लोगों को फ्रेशर से या जो नए लड़के जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को फिर से एक बार दो बार देखे, समझ में अच्छी तरीके से आएगा। और जो फ्रेशर है उनको भी ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जो रेगुलर प्रैक्टिस वाले लड़के हैं उन्होंने अपनी स्पीड के हिसाब से कंटिन्यू करना है। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो इनका एडिशन आएगा यहाँ पे 9 + 2 11, 1 कैरी करते हैं, ये होगा 9 + 6 16 हो जाएगा, 9 + 7 16, और 16 + 8 होगा 24, 2 फिर से कैरी करेंगे 12 आएगा, 1 कैरी करते हैं तो ये आएगा यहाँ पे 6241, तो 6241 स्क्वायर रहेगा 79 का। तो 79 आपका फाइनल टर्म रहेगा, जो स्क्वायर रूट निकालने का टर्म रहता है उसके हिसाब से हम लोग 79 को मार्क कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए आप किसी भी तरीके से प्रोसेस से कर सकते हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीजें आपको बताकर मैं आगे चल रहा हूँ। बाकी तो आपके हार्ड वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। आगे की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है आप लोगों को, तो 44% ऑफ 766 प्लस क्वेश्चन मार्क 990 इस तरीके से दिया गया है। तो 44% ऑफ 766 इसको अगर अप्लाई करना है तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको यार, इसका अगर सिंपल फॉर्म लिखते हैं तो सिंपल फॉर्म आएगा 44 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 766 इस तरीके से आएगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए लास्ट प्रॉब्लम में जिस तरीके से बताया था उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर मुझे डिवीजन में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से नंबर अगर मिलते हैं तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने जीरो होते हैं हम लोग पॉइंट के बाद उतने ही नंबर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 नंबर लगा देंगे। तो एक तो आप 44 पे लगाइए पॉइंट के बाद 2 नंबर, या फिर 766 में लगाइए पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0.44, या फिर यहाँ पे भी लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ लगाएंगे तो 7.66 आएगा। तो यहाँ लगा दिया 0.44 मल्टीप्लाई बाय 766 कर लेंगे। फिर से आप दो अप्रोचेस के साथ कर सकते हो, एक तो 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से कीजिए, या फिर 44 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। 44 से मल्टीप्लाई करते समय इसे दो पार्ट में ब्रेक करके मल्टीप्लाई कीजिए, जिस तरीके से 40 × 6 पहली बार करेंगे, फिर 4 × 6 करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट तो मे भी सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे देखिए, मैं फिर से 3 डिजिट का वीडियो बनाऊंगा, उस समय आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो 6 × 4 करते हैं तो 24 आएगा, 2 कैरी करते हैं, फिर से 6 × 4 करेंगे 24 आएगा, फिर 6 × 4 करेंगे 24 आएगा। इसको अगर ऐड करते हैं तो 10, 1 कैरी मतलब हो जाएगा 5। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6 × 0 0 आएगा, 7 × 4 आएगा 28, 6 × 4 आएगा 28, 4। इनको ऐड कर देते हैं, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और 12 + 5 हो जाएगा 17। 1 कैरी करते हैं 57 आएगा, इसका हम लोग 7 लिखते हैं। 5 फिर से कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6 × 0 0 ही आएगा, 7 × 4 आएगा 28, ये होगा हमारे पास 33 होगा। 33 का हम लोग 3 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट मल्टीप्लाई आएगा 7 × 0 0, मतलब जो 3 बचे वो 3 हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद मुझे कितने नंबर चाहिए थे, तो पॉइंट के बाद मुझे नंबर चाहिए थे 2 नंबर्स, तो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं 33.74 ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो इतना सरफेस है इसका जो वैल्यूएशन आएगा वो वैल्यूएशन आएगा 33.74। आगे जो दिया है वो क्वेश्चन मार्क प्लस में है, आगे जो दिया है वो हमारे पास है प्लस में। तो क्वेश्चन मार्क अगर प्लस में रहता है तो उसे स्टेबल रखिए, तो ये स्टेबल रहेगा, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो उस साइड जाएगा। उस साइड अगर जाता है तो ये जो था, ये जो वैल्यूएशन हमारे पास था ये प्लस में था, ये अगर उस साइड जाता है तो माइनस होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 900 माइनस 33.74। इसका जो सॉल्यूशन है वो उस साइड चला जाएगा, प्लस है तो उस साइड जाके माइनस होगा। तो 33.74 हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। तो माइनस अगर करते हैं तो नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, हम लोग यूनिट प्लेस से इसको उठा सकते हैं। तो जैसे माइनस करते हैं तो पहला साइन मतलब पहला वैल्यू आएगा 6, और 6 का फिलहाल एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो हम लोगों का बी ऑप्शन होगा। यूनिट प्लेस से हम लोग उसको इस तरीके से उठा सकते हैं। अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन रहता है तो हम लोगों को सारी चीजें सॉल्व करते हुए चलना पड़ता है। आगे की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर देखते हैं तो 20% ऑफ 450 इस तरीके से दिया गया है। तो अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अप्रोचेस तो काफी सारे रहते हैं, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप या समय के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय आपका माइंड किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उस अप्रोचेस के हिसाब से आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो 20% ऑफ 450 दिया गया है, तो इसको अगर विजुलाइज करते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 इन मल्टीप्लाई बाय 450। तो ये तो हम लोग लिखते नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं चाहिए हम लोगों को। तो परसेंटेज आएगा यहाँ पे डिवीजन में 100, तो इसका 10 और इसका 10 कैंसिल हो गया। फिर डिवीजन में फिर से 10 बचेगा, तो ये 10 और 20 का 10 कैंसिल हो गया। तो हम लोग जब पेपर में जाते हैं तो पेपर में हम लोगों को इनको रफ में नहीं लिखना है, वहीं पे शॉर्ट टर्म सिंपल फॉर्म क्या आएगा वो नंबर हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखते चलेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए अगर 20% का 0 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 45 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, तो कितना आएगा तो 90 आएगा। या फिर आपको अगर 20% 450 इस तरीके से दिया गया है तो हम लोग 10% पहले निकाल लेते हैं, जो स्टार्टिंग में बताया था। तो 10% आएगा 45, क्योंकि 10 रिमूव कर देते हैं हम लोग, तो 45 आएगा। तो 20% कितना होगा तो 45 का डबल होगा, मतलब आएगा 90। इस तरीके से 30% ऑन 300 अगर निकालना है तो 10% आएगा 30, 30% निकालना है तो 30 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये भी आएगा 90। उस साइड अगर चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन अगर देखते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे स्टेबल रखिए और 3 को इस साइड लेके आइए। अगर 3 अगर इस साइड आएगा तो वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये जाएगा डिवीजन में। तो यह वैल्यूएशन आएगा 180 इन डिवाइड बाय 3। ये लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। वैसे भी दिख ही रहा है कि 90 प्लस 90 180 हो गई, तो 180 डिवाइड बाय 3 आता है। तो 3 से अगर 180 को डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है 60 टाइम्स, तो हम लोगों का आंसर आएगा 60। आगे की प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग नॉर्मल तरीके से सीधा सीधा लिखने का ट्राई करते हैं। लास्ट 2-3 प्रॉब्लम बचे हैं उनको हम लोग जल्दी जल्दी लिखने का ट्राई करते हैं कि कितने जल्दी लिख सकते हैं। तो जैसे 81% है तो परसेंट है तो ये 0 और ये 0 और यहाँ पे 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। अभी बचा क्या है मेरे पास, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 23 इतना ही बचा है। 81 मल्टीप्लाई बाय 23 तरीके से बचा है। एक तो आप 23 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए या फिर 2 डिजिट मल्टीप्लाई से अप्लाई कीजिए, आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट अगर मुझे अप्लाई करना है, अगर टेबल लर्न नहीं है तो टेबल तो मस्ट होता है कि टेबल लर्न हो जाए। अगर टेबल लर्न नहीं है तो हम लोग एक तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों का एम है सिर्फ मल्टीप्लाई क्लियर करना, उसको जितना जल्दी हो सके उतना अपने अप्रोच के हिसाब से हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 डिजिट मल्टीप्लाई के हिसाब से 3 आएगा, 24 और ये 2 हो जाएगा 26, 2 कैरी होगा, 16 प्लस 2 आ जाएगा 18, तो 1863 आएगा, 3 1 3 24 एंड 2 26, 2 कैरी, 8 2 16 प्लस 2 18, 1863। ये साइड हम लोगों का क्लियर हो गया। उस साइड अगर जाते हैं तो फिर से यहाँ पे डिवीजन में 100 आएगा, तो 100 आएगा तो 100 का 10 और 550 का 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर से डिवीजन में 10 बचता है, तो 10 अगर बचता है तो 10 से एक तो मैं 35 को या 55 को डिवाइड करता हूँ। तो मैं अगर 35 को डिवाइड करता हूँ तो 35 को अगर डिवाइड करता हूँ तो 3.4 आएगा, क्योंकि 10 है तो पॉइंट के बाद हम लोग 1 नंबर लगाते हैं वहां पे, तो आएगा 3.4 और यहाँ मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 55। तो फिर से 2 डिजिट मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिए या फिर 55 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 55 इंटू अगर 4 करते हैं तो ये आएगा 110 220 आएगा, 220 आएगा, 220 का हम लोग 0 लेते हैं, 22 कैरी हो जाएगा। 55 इंटू अगर 3 करते हैं तो ये 110 प्लस 55 165 हो जाएगा, और 165 प्लस 22 अगर करते हैं तो ये एडिशन हमारे पास 187 आएगा, तो 187.0 इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई होगा। इनको करना है माइनस, तो इनको अगर माइनस करते हैं तो नन ऑफ दिस ऑप्शन वैसे भी नहीं दिख रहा है, फिर से हम लोग यूनिट प्लेस से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस अगर करते हैं तो 13 माइनस 7, 13 से अगर 7 निकालते हो तो 13, तो 3 है तो 30 मिलना पड़ेगा, तो 13 से अगर 7 को अगर डिडक्ट करते हैं तो आएगा 6। तो 6 वाले मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो फिलहाल कंफर्म नहीं हो पा रहा तो मैं 6 लिख लेता हूँ। 1 कैरी हो जाएगा, 1 अगर कैरी करते हैं तो 16 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। 13 माइनस 7 मतलब 6 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 16 माइनस अगर 9 करते हैं, 16 माइनस अगर 9 करते हैं तो 7 आएगा। सो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 आएगा तो हमारे पास ऑप्शन अगर देखते हैं यूनिट प्लेस के हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन हम लोगों का कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों का सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो मार्किंग टर्म में रहेगा।
आगे की तरफ चलते हैं फिर से। फिर से अप्रोचेस की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी अगर आपको कंसेप्ट अगर समझ में आ रही है तो आप फिर से अप्रोचेस की तरफ फिर से ध्यान दीजिए। 37.5% दिया है तो इसको हम लोग यहीं पे 0 कैंसिल करते हैं। इसका फॉर्म में फिर से बता देता हूं कि 37.5 इन डिवाइड बाय 100 इन मल्टीप्लाई बाय 800 इस तरीके से आएगा। और ये परसेंट के 20 ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं हम लोगों को। हम लोग वहीं पे देख के इसको कैंसिल कर सकते हैं कि इसके परसेंट के 100 यहाँ आएंगे तो ये 20 और 800 के 20 कैंसिल। तो बचे क्या 8 into 37.5 तो 8 5 40 4 कैरी 7 8 56 प्लस 4 66 कैरी 8 3 24 और 6 हो जाएगा 30 और पॉइंट के बाद 1 नंबर मतलब ये आएगा 300.0। वहां अगर चलते हैं तो वहां अप्रोचेस का अगर देखते हैं तो फिर से वही कंसेप्ट है कि ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे या फिर सिंपल फॉर्म अगर और तरीके से देना है तो वैसे भी हम लोग दे सकते हैं। जिस तरीके से ये 0 तो कैंसिल हो गए, परसेंट के 2 zeros कैंसिल हो गए, 1600 के 2 zeros कैंसिल हो गए। अभी मेरे पास बचा जो है वो इस तरीके से 6.25 इन मल्टीप्लाई बाय 1600। तो जो डेसिमल मेरे पास आया है, ये जो डेसिमल मेरे पास फिलहाल दिख रहा है मुझे, इस डेसिमल को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे तो 625 को पूरा लिख लीजिए, इसके बेस में 1 लीजिए, हर नंबर के बेस में 1 होता ही है। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 zeros लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 के ऊपर 2 zeros लगेंगे और मल्टीप्लाई बाय 16 इस तरीके से आएगा। फिर इसको सिंपल फॉर्म दे सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर सिंपल फॉर्म देते हैं तो ये नंबर और ये नंबर, ये तो 25 का स्क्वायर है और ये 25 से वैसे भी डिडक्ट हो रहा है, तो इसको अगर क्रॉस करते हैं तो ये जाएगा 25 से 25 टाइम्स और ये 25 से जाएगा 4 टाइम्स। इस तरीके से सिंपल फॉर्म दिया जा सकता है। या फिर से अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा फिर से 4 टाइम और 25 इंटू अगर 4 करते हैं तो 100 आएगा। तो ये जो सिंपल फॉर्म आ रहा है इसका आ रहा है हमारे पास 100। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने 0 कैंसिल कर दिए तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6.25 कर सकते हैं। 16 का टेबल बोल के आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो यहाँ पर भी। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो माइनस आएगा हमारे पास 200, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इस तरीके से वैल्यूएशन इस प्रॉब्लम का हो जाएगा हम लोगों का और काफी जल्दी हो जाएगा वैल्यूएशन। जैसे 20 सेकंड 25 सेकंड्स में हो जाएगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीजें आप लोगों को काफी आसान लगने लगेगी। तो आगे की प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 700। तो पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ को अगर सॉल्व करना है तो ये तो चीजें आपके दिमाग में भी बैठ ही गई होंगी कि डिवाइड बाय परसेंटेज अगर है, डिवाइड बाय 100 अगर है तो मैं जितने 0 कैंसिल कर सकता हूँ ये एक ही कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ बचा क्या मेरे पास, तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ है मेरे पास 5 स्क्वायर तो प्लस 25 और इक्वल में 489 है वैसे ऑलरेडी मेरे पास, उसको एज इट इज हम लोग रखते हैं 489। 480 को एज इट इज अप्लाई करता हूँ। अभी यहाँ पे जो गलती होती है वो गलती आप लोगों को बताता हूँ कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम यही गलतियां करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। जैसे ये जो नंबर है क्वेश्चन मार्क इंटू 7 ये दोनों रिलेशन में है, ये 25 अलग गिर जाता है क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो है एडिशन का। तो ये जो क्वेश्चन मार्क इंटू 7 है ये रिलेशन में है, इसको हम लोग फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगे। पहले 25 को उस साइड लेके जाएंगे, पहले 25 को उस साइड लेके जाएंगे। तो 25 अगर उस साइड जाएगा तो ये प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं, फिर से लाइन लिखने की जरूरत नहीं, कितना कम लिख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा सोचना है हम लोगों को। तो यहाँ माइनस कर देते हैं। अगर माइनस अगर करते हैं तो 9 - 5 मतलब आएगा 4, 8 - 2 मतलब 6 और ये आ गया 464। अगर इस साइड आते हैं अभी तो इस साइड हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क इंटू 7 है। तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लिकेशन में तो उसको अपनी जगह पे स्टेबल रखिए और 7 को उस साइड लेके जाइए। तो 7 उस साइड जाएगा डिवीजन में, तो इसे हम लोग डिवीजन में लेके आते हैं, डिवाइड बाय 7। नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो पूरा डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला डिवीजन जाएगा 7 × 6 = 42, नन ऑफ दिस ही आएगा क्योंकि 6 का डिवीजन वैसे भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। 7 × 6 = 42 होगा तो हमारा वैल्यूएशन रहेगा नन ऑफ दिस को। ये हम लोगों का फाइनल टर्म रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। काफी आसान भाषा में आप लोगों को बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी बच्चे आरबीआई और ईएसआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अगर बोर्ड मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन का अगर हम लोग पेपर का अगर पैटर्न देखते हैं या लेवल अगर देखते हैं तो
काफी इजी लेवल के प्रॉब्लम लास्ट ईयर पूछे गए थे आरबीआई असिस्टेंट्स के लिए। तो आप लोगों को ज्यादा हाइपर होना नहीं है, आप लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के जो लेवल है उन लेवल के ऊपर ही ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर अगर आप देखते हो आरबीआई असिस्टेंट्स का तो काफी इजी था, उसमें सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरीके के ही प्रॉब्लम आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, ज्यादा कोई हाई लेवल के प्रॉब्लम आते हैं ऐसा बोल पाना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जो रहता है वो प्रॉब्लम काफी लो लेवल के ही आप लोगों को आरबीआई के लास्ट ईयर के पेपर में दिखेंगे। तो हम लोग इस तरीके इस प्रॉब्लम को भी ट्राई करते हैं। तो इसको अगर अप्लाई करना है तो ऑफ है मतलब सभी मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा। तो इसका सिंपल फॉर्म अगर मैं लिखता हूं तो चलेगा, नहीं लिखता हूं तो भी चलेगा। अगर मैं सिंपल फॉर्म लिखता हूं तो ये देखिए इस तरीके से मुझे दिख जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 740, इस तरीके से सिंपल फॉर्म दिख रहा है। ये और ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम, 4 से इसे क्रॉस करते हैं तो ये जाएगा, पहले फर्स्ट टाइम जाएगा 1 से, 4 1 जा 4, तो 7 - 4 मतलब आएगा 3, और 3 के बाद हम लोग 4 नीचे लेंगे मतलब 34 हो जाएगा। 4 से 34 को डिवाइड करना है तो 4 8 जा 32, 34 - 32 मतलब 2 आएगा, 2 के बाद 0 नीचे लेंगे तो 4 5 जा 20, तो इस तरीके से क्रॉस हो गया। उसके बाद बचा है मेरे पास 3/5 और इधर बचा है 185, तो 5 से 185 को क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा ये 3 टाइम, 5 3 जा 15, 18 - 15 कितना आएगा 3, फिर से बचेगा 5, तो 5 7 जा 35, तो बचा क्या है 3 × 37। तो मल्टीप्लाई अगर कर दे तो मोस्ट ऑफ द यूनिट प्लेस तो 1 दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे चार्ज अप करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो 7 3 जा आएगा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 + 2 11, तो 1 1 1 ये आप लोगों का फाइनल टर्म रहेगा इस प्रॉब्लम के लिए। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और कोई भी आपको डाउट अगर रहता है तो डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहता है या क्लासेस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में आप लोग हम लोगों को पूछ सकते हैं। हम लोग आगे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है 4% ऑफ 250 इंटू क्वेश्चन मार्क % ऑफ 140 इज इक्वल टू 84। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मे बी हम लोगों का इस सेशन का लास्ट प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोगों को ये होमवर्क के तौर पे अगर देता हूं तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। अगर आप इसका आंसर लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बताइए कि आंसर कितना आएगा। ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं मैं। और हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल मंडे से मतलब 14 मार्च से न्यू बैचेस हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। 14 मार्च से नई बैचेस स्टार्टअप कर रहे हैं, और इन बैचेस में हम लोग आपको 40% तक का कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। वो बैंकिंग की हो या फिर सरल सेवा की एग्जाम हो या फिर एसएससी रेलवेज एलआईसी डिपार्टमेंट की एग्जाम हो, उन सभी बैचेस के ऊपर 40% का कंसेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और पढ़ाने का जो लेवल रहेगा वो जो एग्जाम में आते हैं उस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें आज जितनी भी बताई गई और समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर एवरीवन।